पर्वतों के बीच बसा था एक मनमोहक गांव पथरेला। सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती और गेहूं के खेत सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते जैसे सोने के बर्तन रखे हों। गांव वो छोटा था, पर लोगों का दिल बड़ा। इसी गांव में रहता था किसान हरिराम, मेहनती ऐसा कि सूरज भी उसे देखकर समय पर उग जाए। गांव वाले कहते, हरिराम की मेहनत को देखकर कुदरत भी दुआ देती है। लेकिन हरिराम की असली ताकत उसका साथी था, बैल काला बादल। नाम काला बादल बिल्कुल फिट था। काला रंग, चमकदार शरीर, चौड़ा माथा और इतनी शान की जैसे बादलों के राजा हों। गांव के बच्चे उसके पीछे भागते। देखो देखो, बादल सरदार आ गए। काला बादल वास्तव में सबसे समझदार, सबसे वफादार और सबसे खास बैल था। हरिराम हल उठाता तो काला बादल खुद रस्सी गर्दन में डाल लेता। दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि लोग कहते, ये दो नहीं, एक ही आत्मा है। मुसीबत की दस्तक। हर साल पथरैला में बारिश खूब होती थी, पर उस साल मौसम बदल गया। बादल कहीं गायब थे, धरती सूखी, पत्तों पर धूल की परत और हवा में बेचैनी। गांव की नदियां सूखने लगीं, खेतों में दरारें पड़ गईं, कुआं पानी मांगने लगा। लोग घबराए हुए थे, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल मर जाएगी। गांव में तरह तरह के उपाय शुरू हुए। मेंढकों की शादी, ढोल, नगाड़ा, पूजा, टोने, टोटके, सब किया गया, पर नतीजा नहीं। हरिराम बेचैन था। काला बादल भी मिट्टी को सूंघता और भारी सांसें छोड़ता, जैसे उसे भी समझ आ गया कि खतरा बड़ा है। रहस्यमयी औरत। एक शाम हरिराम खेत देखने गया। अंधेरा उतर रहा था, ठंडी हवा बह रही थी। तभी खेत के किनारे उसने एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। वह औरत सामान्य नहीं थी। सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें चमकती थीं गहरी, रहस्यमयी। उसने कहा, तेरा बैल काला बादल, तूने उसकी आंखों में चमक देखी है? हरिराम घबरा गया। तुम कौन हो और ये कैसी बातें कर रही हो? वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, किसी पशु में वरदान छिपा मिलता है, और वरदान हमेशा बलिदान मांगता है। हरिराम कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही वह हवा की तरह गायब हो गई। हरिराम का दिल धक धक करने लगा। काला बादल ने उसकी चिंता भांप ली और नाक से उसकी बांह को छुआ, जैसे कह रहा हो, डर मत, मैं हूं ना। अचानक बरसात। अगली रात मौसम ने करवट बदली। आसमान में बादल उमड़े, बिजली चमकी, हवा तेज हुई। हरिराम हल लेकर खेत में गया। काला बादल उसके पीछे मजबूती से चला। जैसे ही काला बादल ने हल खींचा, उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकी। मिट्टी अपने आप कटने लगी और बारिश शुरू हो गई। पहले फुहार, फिर तेज और देखते ही देखते मूसलाधार। पूरा गांव चिल्लाया, चमत्कार चमत्कार। सब बोलने लगे। हरिराम के काला बादल ने बारिश बुला दी, पर हरिराम को वो बूढ़ी औरत की बात याद आ रही थी। वरदान बलिदान मांगता है। उसका दिल बेचैन होने लगा। काला बादल की हालत बिगड़ती है। बारिश तो हो गई, पर काला बादल कमजोर होने लगा। धीरे धीरे उसकी ताकत कम हो रही थी। चलना मुश्किल, आंखों की चमक फीकी, खाना छोड़ दिया। गांव वाले डर गए। ये तो कुछ अलौकिक मामला है। काला बादल पर किसी शक्ति का असर है, ये देवताओं का दूत है। लेकिन हरिराम को सबसे ज्यादा दर्द था। वह रात भर काला बादल के पास बैठा रहता, उसके सिर पर हाथ फेरता, कभी रोता, कभी दुआ करता। काला बादल अपनी भारी सांसों में भी उसकी तरफ प्यार से देखता, जैसे कह रहा हो, सब ठीक होगा। रहस्य की असल जड़ हरिराम ने सोच लिया, जब तक सच पता नहीं चलता, चैन नहीं मिलेगा। वह काला बादल को साथ लेकर जंगल में उस बूढ़ी औरत को खोजने गया। जंगल शांत था, पत्तों की सरसराहट और काला बादल की घंटी की आवाज। अचानक वही बूढ़ी औरत पेड़ के पास खड़ी मिल गई। हरिराम चिल्ला उठा, बता, मेरे काला बादल को क्या हो रहा है? औरत बोली, सालों पहले एक शे इस धरती पर तप कर रहे थे। लोगों ने उनकी साधना भंग कर दी। गुस्से में उन्होंने श्राप दिया, मेरे बिना वर्षा नहीं होगी, और अपनी मेघ शक्ति एक पशु में छिपाकर चले गए। हरिराम की आंखें फैल गईं। और वो पशु काला बादल है? वह सिर हिला दी।
जब वह बारिश बुलाता है, उसकी उम्र घटती है, उसकी जान वर्षा में घुलती है। हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे कठिन फैसला। गांव में अकाल मंडरा रहा था। लोग काला बादल से फिर बारिश बुलाने की विनती कर रहे थे। हरिराम भाई, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तू काला बादल को खेत में ले जा, बस एक बार और बारिश हो जाए। हरिराम अंदर से टूट गया था। वह काला बादल के सामने बैठकर रो पड़ा। मैं गांव भी नहीं छोड़ सकता और तुझे भी नहीं खो सकता। काला बादल, मैं क्या करूं? काला बादल ने अपनी भारी नाक हरिराम के कंधे पर रख दी, जैसे कह रहा हो, जिसमें सबका भला हो वही कर। हरिराम के आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे, लेकिन उसने फैसला कर लिया। बलिदान की रात आकाश गहरा काला था, हवा तेज, बिजली चारों ओर। हरिराम हल लेकर खेत में उतरा। काला बादल उसके पीछे बहुत कमजोर पर दिल से मजबूत। वह गहरी सांस लेकर खड़ा हुआ और हल खींचने लगा, धीरे फिर तेज, जैसे आखिरी बार पूरी धरती को अपनी ताकत दे रहा हो। अचानक बादल गरजे और बारिश इतनी तेज कि मानो स्वर्ग खुल गया हो। गांव खुश हो गया, फसल बच गई। सब चिल्लाने लगे, काला बादल की जय। पर तभी काला बादल जमीन पर गिर पड़ा। हरिराम उसके पास भागा। काला बादल, आंखें खोल। काला बादल की सांसें धीमी हो गईं, आंखें बंद। हरिराम चिल्लाता रहा, मुझे छोड़कर मत जाना। साथी, दुनिया जैसे थम गई। बड़ा चमत्कार, तभी तेज रोशनी हुई। बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई। उसने कहा, तेरा प्रेम, तेरा त्याग और तेरा सच्चा दिल इतना शक्तिशाली है कि श्राप भी टूट गया। उसने जमीन पर मंत्र पढ़े। धरती के अंदर से हल्की चमक उठी और काला बादल की सांसें लौटने लगी। आंखें खुली। वह उठकर खड़ा हो गया, पूंछ हिलाने लगा। हरिराम रोते हुए हंसा, काला बादल, तू वापस आ गया। काला बादल ने उसकी नाक को हल्के से छुआ, जैसे कह रहा हो, मैं कहीं गया ही कहां था। पूरा गांव खुशियों से भर गया। नया जीवन। उसके बाद गांव की फसल पहले से दोगुनी होने लगी। नदियों में पानी लौट आया। पथरैला अमीर गांव बन गया। और काला बादल, गांव का असली हीरो, बैल राजा, धरती का पुत्र बन गया। बच्चे उसे फूल पहनाते, औरतें उसका तिलक करती, बुजुर्ग उसका आशीर्वाद लेते। हरिराम की आंखों में अब हमेशा एक चमक रहती, अपने साथी के लिए गर्व और प्रेम की।